होलिका दहन की कथा। होलिका दहन हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें होली के एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य भाग लेते हैं। होलिका दहन की कथा की बात करें तो राजा हिरण्यकश्यप अहंकार व स्वयं को ईश्वर मानने लगा। उसकी इच्छा थी कि केवल उसी का पूजन किया जाए, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब पुत्र ने श्री विष्णु जी की पूजा करनी बंद नहीं की तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने तक की धमकी दे दी। हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की, परंतु उनका पुत्र नहीं माना। मन में भगवान विष्णु की पूजा हमेशा करता रहा। दैत्य पुत्र होने के बावजूद नारद मुनि की शिक्षा के परिणाम स्वरूप प्रहलाद महान नारायण भक्त बना। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिश की, परंतु भगवान नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुरराज की बहन होलिका को भगवान शंकर ने ऐसी चादर दी थी जिसके ओढ़ने पर उसे अग्नि भी नहीं जला सकती थी। हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद को इतना प्रताड़ित करने पर उसने उसकी रक्षा करने की सोची तथा भगवान शिव द्वारा उस दिए गए चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर वह चिता में बैठ गई। दैव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। इस प्रकार हिंदुओं के कई अन्य पर्वों में की भांति होलिका दहन भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। और उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा थी, इसलिए हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को ही तो होलिका दहन किया जाता है।